न खांसी आएगी, न जुकाम होगा, न बुखार आएगा, लेकिन फिर भी आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। जी हाँ, अब साइलेंट कोरोना जो है वो कहर बरपा रहा है। पहले महाराष्ट्र में जो 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव निकले, उसमें कोई भी लक्षण नहीं थे। अब ऐसे मामले जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। कैसे है ये साइलेंट कोरोना, कैसे फंक्शन करता है और ये कितना खतरनाक है, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिना लक्षण के कोरोना कैसे? तो क्या अब दबे पांव आ रहा है कोरोना? बिना लक्षण वाला कोरोना भारत के लिए कितना खतरनाक? दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी सामने आ रहे हैं ऐसे मामले। न फीवर था, न सर्दी, खांसी और न ही सांस लेने में दिक्कत। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब जांच कराई गई तो पता चला कि कोरोना है। ऐसे लोग अचंभित और परेशान भी हैं। दिल्ली में इस समय अधिकांश ऐसे ही मामले दिख रहे हैं। जिस वायरस का इतना खौफ है, उससे संक्रमित होने के बावजूद उसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच्चाई यही है। जी हाँ, आपने सही सुना। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव होते हैं। दिल्ली में ऐसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से दिल्ली सरकार की नींद उड़ चुकी है। रविवार को 736 टेस्ट रिपोर्ट में से 186 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। ये सभी एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, यानी इनमें कोरोना के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। किसी को बुखार, खांसी, सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेकर घूम रहे हैं। ये और भी खतरनाक है। कोरोना फैल चुका है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे मामले केवल दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के मामले सामने आने की बात को स्वीकार किया है। इस लिहाज से भारत में बिना लक्षण कोरोना मामले डॉक्टरों के लिए नया सिरदर्द बन गए। भारत के लिए चिंता क्यों? भारत में युवा लोगों की जनसंख्या बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है और उन्हीं को कोरोना संक्रमण ज्यादा हो रहा है। यही वजह है कि भारत को इस नई ट्रेंड से चिंतित होने की जरूरत है। 4 अप्रैल को केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक देश में 20 से 49 की उम्र के बीच के 41.9% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 41 से 60 साल की उम्र वाले तकरीबन 32.8% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में युवा ही कोरोना के संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। कुछ मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों का मिलना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज दो मुंही तलवार की तरह हैं। जब किसी मरीज में कोई लक्षण नहीं होगा तो वो अपना टेस्ट भी नहीं कराएंगे, तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा और ये कोरोना फैलाते चले जाएंगे। जो भी आदमी बाहर जाता है उसे टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि जिनके संपर्क में आए वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको खुद आगे आकर टेस्ट कराना चाहिए। सिम्टम नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो यही एक इसीलिए अब जो एक नया टेस्ट आ रहा है, एंटीबॉडी वाला टेस्ट, आपको मालूम है इंडिया में आ गया है। उससे अब जनरल पॉपुलेशन जो हॉटस्पॉट्स हैं या नॉन हॉटस्पॉट्स हैं उसमें स्क्रीनिंग की जाएगी और देखा जाएगी ऐसे कितनी मात्रा है इनकी। अभी तक हमारे पास ऐसी फिगर नहीं है देश में कितने एसिम्प्टोमेटिक हैं, बट बाहर के देशों से भी ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं और हमारे देश में भी कुछ सैंपल मिले हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन पेशेंट कहता है मेरे को कोई सिम्टम नहीं हुए। तो सबसे बड़ी इसकी जो रिस्क फैक्टर यही है कि ऐसे लोग दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि रैपिड टेस्टिंग और पूल टेस्टिंग से ऐसे मामलों को पकड़ने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन युवा लोगों को भी खुद का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये वायरस के लोड पर भी निर्भर करता है। अगर मरीज संक्रमित हुआ है और वायरस की मात्रा बहुत कम है तो इसकी वजह से भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो बिना लक्षण के रह जाते हैं। ये सच है कि बिना लक्षण वाले मरीज काफी संख्या में हैं। ये तेजी से संक्रमण फैला सकते हैं। उसके संपर्क में आए अधिकतर मरीज सब क्लिनिकल हो सकते हैं, जिसमें वायरस तो होगा लेकिन लक्षण नहीं आएंगे।
अगर इसी तरह मामले आते हैं तो मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कोरोना पर देश दुनिया में शोध जारी है, लेकिन इसकी जटिलता ने विशेषज्ञों के साथ साथ सरकार की नींद भी उड़ा कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।